इसे ऐसे क्रिमिनल की तरह बांध के क्यों रखा है? खोलो इसे। ये सब क्या है? मुझे ऐसे बांधा क्यों है? मैंने किया क्या है? हाँ? तुझे नहीं पता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हॉस्टल का खाना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो ये कॉलेज ही पसंद नहीं है भैया। भाई मुझे बस घर जाना है। मैंने माँ से भी कहा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मुझे घर जाने दो ना। नहीं जाओगे? हाँ? क्यों नहीं जाऊंगा? आप होते कौन है? ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ का स्टूडेंट था। 2016 75th बैच। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये कॉलेज अच्छा है ना? ये कैसा सवाल हुआ? सुपर कॉलेज है। फैकल्टीज तो कमाल की हैं। प्लेसमेंट की पूरी गारंटी। बड़े बड़े लोग यहीं से पढ़े हुए हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। एक बात बोलूं, मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है। चल मेरे साथ। तू बच्चों को पढ़ाता क्या है? हाँ चल चल। ये कौन है? ये एमन प्रोफेसर है। पर इन्हें मार क्यों रहे हैं? इसकी क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए। 10 सालों में 10वीं बार हो रहा है ऐसा। अब ये इस कॉलेज में नहीं रहेगा। सर गणेश कुमार। गम गम गणेशा। रूम इसका कौन सा? प्रताप रेड्डी 104 तुम्हारा। ब्रो मैं भी 104 में हूँ। प्रताप रेड्डी ही हो ना तुम? सर 104 में कुछ हुआ था ना? सही सुना है सर, वहाँ पर अजगर मिला था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। हो सकता है वो वहीं हो। कब से हमें सड़ा हुआ चिकन खिला रहा है तू? कब से खिला रहा है? हम फ्री का खाना खाने के लिए नहीं आते, पैसे देते हैं। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी ने सड़ा हुआ चिकन खिलाकर सबको बीमार कर रखा। सही कह रहा है। खाता तो टॉयलेट में मरा हुआ मिलता। इसे निकालो काम से। एकदम चुप। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। सारी परेशानी की जड़ चिकन है ना, तो आज से यहाँ चिकन बंद। आज से सभी लोगों को शाकाहारी खाना मिलेगा। ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था। ये सब देखकर यहाँ कौन रुकना चाहेगा? मैं कितनी बार कहूँ मुझे वापस आना है। मेरी बात तो मान। कुछ दिनों में तुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। इंजीनियरिंग की जगह मैं कुछ और कर लूंगा। इतनी मेहनत से तुझे वहाँ पर जगह मिली है और तुझे यहाँ पर वापस आना है? आप पहले पापा से बात कीजिए। अरे 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 अरे, हाँ? काट दिया। सुनो जी। हाँ बोलो। वो वापस यहाँ आने की बातें कर रहा है। वो यहाँ क्या करेगा? उसे हॉस्टल में सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं। अरे वो वहाँ पढ़ने गया है या चर के पेट भरने गया है? अरे वहाँ कोई दोस्त नहीं इसलिए अकेलापन लग रहा होगा। अरे तो क्या पूरे गांव को ले चलूं? हाँ कैसी पागल हो? 50 तरह के लड़के हैं वहाँ। मिलजुल के रहेगा तो कई तरह के दोस्त बन जाएंगे। इतना मत सोच उसके बारे में। शांति रख। लो हम पहुंच गए। मुझे लगता है उस तरफ। हाँ शायद। एक तो ये कॉलेज शहर से बिल्कुल बाहर है और आसपास कोई रहता भी नहीं है। ऊपर से मेरे कमरे में सांप भी है। माँ हेलो, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रही है। आपने पापा से बात किया नहीं? ये होम सिक हो रहा है। पापा से बात कीजिए नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ब्रो तू क्या वाकई वापस जा रहा है? प्लीज ब्रो, कुछ दिनों में यहाँ की आदत लग जाएगी और तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। नहीं ब्रो, अब नहीं सुनना। ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। छी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो सिर्फ तेरा बेड चाहिए यार। बेड? मेरा मतलब ये खिड़की के पास है ना, वेंटिलेशन अच्छा होगा। फिर ये पंखे के नीचे भी है। बेड तो तूने बढ़िया चुना है। कौन सी ब्रांच से हो भाई? ईसी। हाँ ईसी से है। ईसी से? अरे गोपी को कॉल कर। उसका नंबर क्या है? अरे मेरा फोन नहीं मिला। गोपी कौन है ब्रो? मेरा दोस्त है ब्रो। उसको सीबीआईटी में सीट मिली है लेकिन ईसीई यहाँ से करना चाहता था पर वेटिंग लिस्ट में फंस गया बेचारा। कॉल कर। ऐसी क्या खास बात है इस कॉलेज में? ब्रो क्या कहा तूने? ऐसा कैसे बोल सकता है? हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसई में सुंदर लड़कियां होती हैं, ये फैक्ट है। जानता हूँ, लेकिन इस साल हमारे कॉलेज की ईसीई की लड़कियां, अरे वाह 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 वाह, लाइफ बन जाएगी। फिर तो मजा आ जाएगा। एक मिनट। हाँ लड्डू बेटा तू वापस आ जा, पापा कुछ नहीं करेंगे। वहां आके मैं क्या करूंगा? सुनिए,
इंजीनियरिंग खत्म करके इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ कर ही आपको कॉल करूंगा। तब तक मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाय। लड्डू? अरे वो बचपन में थोड़ा मोटा था ना, अब सूख के पतला हो गया हूँ। पर माँ अभी भी लड्डू कह के बुलाती है। लड्डू ब्रो, माँ के बारे में सोचना बंद कर और लड़कियों के बारे में सोचना शुरू कर। दामोदर। लड्डू, डीडी ने मुझे लड़कियों का लालच दिया और फिर मैं वहीं रुक गया। फिर आपको लड़की मिली क्या? एक्सक्यूज मी, दिलसुख नगर में रहती हैं? छी। अरे सुनो, हेलो। क्या ब्रो, कॉलेज में आते ही शुरू हो गया? अरे तूने तो कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं दे रही यार। अरे मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। सामने उस पिंक ड्रेस वाली लड़की को देख रहा है? वो डेनिम जैकेट वाली। वो तो औकात से बाहर है भाई। वही तो, वो नहीं फंसेगी। उसके बाजू वाली को देख, दिखने में मामूली है। हाँ, उस पे फोकस कर, वहीं कुछ हो सकता है। ओके, चल ट्राई कर। वो था कौन? मनोज। इसे कोई और नहीं मिली थी क्या? तुम लिपस्टिक थोड़ी हल्की लगाया करो और चश्मे की जगह लेंस पहना करो। चाहो तो थोड़ा और स्माइल कर सकती हो, लड़के पागल हो जाएंगे, आई स्वेयर। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? इस लड़की से दोस्ती तोड़नी होगी। हाँ? क्योंकि इसकी खूबसूरती के आगे तुम कुछ नहीं। मुझसे भी बड़ा वाला है। कौन सी ब्रांच है? इससे क्या फर्क पड़ता है, अब से तो मैं तुम्हारी ब्रांच में ही हूँ। बी इन टच। वो बंदा किसी भी लड़की को पटा सकता था। वो था हमारे बैच का फ्लर्ट किंग, सबके दिलों का राजा। तू तो काफी शातिर खिलाड़ी है, आराम से पटा लिया उसे। तेरा नाम क्या है ब्रो? मनोज। फिर इन दोनों को एक और साथी मिला। हमारे बैच का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अशोक, एमसेट का टॉप रैंकर। उसे टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन उसने बस इसी कॉलेज को चुना। काफी शांत था वो, पर उसकी शांति को भंग करने के लिए एक लड़की ने एंट्री ली। सर, 18 अशोक कुमार। 19 अशोक कुमार। फादर? एक्सपायर्ड सर। मदर? एक्सपायर्ड सर। एनी गार्डियन? सेल्फ एडमिशन सर। कार्ड सेफ रखना। मैम, जेनी शर्मा, डॉटर ऑफ रॉबिन शर्मा। ओके। आनंद सर। मैम फास्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कुछ बात करनी है। बोलिए। देखो, आज से ये कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। एक मिनट, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आईडी कार्ड लेते वक्त मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। मैं किसी का अनाथ होना समझ सकती हूँ। आप अनाथ हैं? नहीं। फिर कैसे समझेंगी? अपने काम पर ध्यान दीजिए। वेलकम टू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। आने वाले 4 सालों में यही आपका घर होगा। सिखा रहा था पढ़ाई जिंदगी में आगे लेके जाएगी। अब देखते हैं खुद आगे कैसे जाता है। हेलो, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम। जला जला पटाखा जला। अरे किसने कॉल किया? देखो मैं जानता हूँ आपको, मुझे आवाज आ रही है। इनमें से कोई तुम्हें पढ़ाकू लग रहा है? कोई एक तो होगा। मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर बाथरूम में किसी ने अपनी कलाकारी दिखाई या फिर किसी ने पुलिस से यह कहा कि मेरी शक्ल नशेड़ियों से मिलती है, तो देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है? प्रिंसिपल पुरुषोत्तम हूं मैं। स्टूडेंट्स, उन्हें सिर्फ इतना कहना था, वेलकम टू द कॉलेज। और अब मैं हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट चैतन्य प्रसाद को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका स्वागत कीजिए। कम ऑन। जादू! ये सब इतने खुश क्यों लग रहे हैं? ये बंदा पॉपुलर है क्या? ब्रो,
4 साल, 5 ब्रांचेस और हर एक ब्रांच में 70 स्टूडेंट्स, मतलब 1500 बच्चों का लीडर है। जलवा तो होगा ना? तुम विजडम कॉलेज से हो क्या? तुझे कैसे पता ब्रो? कोई भी देख के बता सकता है ब्रो। वेलकम टू RIE फैमिली। आज से आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारे कॉलेज में सब कुछ है, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, फिल्म क्लब, NCC, NSS। बस एक चीज नहीं है, वो है रैगिंग। इस कॉलेज में रैगिंग ना चली है, ना कभी चलेगी। वेलकम टू भगत सिंह बॉयज हॉस्टल। के दिखा। अब मैं उनसे पूछूंगा कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है। अगर उनमें से किसी ने मेरी बहन का नाम लिया ना तो वो गया। अच्छा, तुम्हारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है? जेनी। हाँ सही कहा, जेनी है। और दूसरी? सुजाता। सुजाता को भी सुंदर कह सकते हैं। थर्ड कौन है? श्रावणी रेड्डी। श्रावणी साड़ी पहनकर आती है, अच्छी है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? यारवी। राधा। वो मेरे गांव से, अच्छी है। मुझे लगता है जब तक उसकी बहन का नाम नहीं लेंगे तब तक इन्हें छोड़ेगा नहीं। 14वीं? 24वीं? कोई बची? और कोई लड़की नहीं है यार, अब तो बस लड़के ही बचे। 25वीं? अरे एक लड़की बची हाँ, है ना वो। नाम क्या है उसका बता? अमूल्य। अमूल्य? भाई अगर अमूल्य के पास भी गया तो जान ले लूंगा। भैया 25वीं नंबर की लड़की के पीछे मैं भला क्यों जाऊंगा? असेंबल। बॉयज, ये कोई रैगिंग नहीं है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस स्पेशल प्रोग्राम के हेड द माइटी मैजेस्टिक सीनियर, जिन्होंने 8 साल इस कॉलेज का साथ दिया, एंथनी। तुम लोगों को नहीं चिल्लाना है। क्या पढ़ा है तूने? पॉलिटेक्निक कोर्स भी है। तूने? डिप्लोमा कोर्स सर। और तूने? मैंने इंटर कोर्स किया है। इंटर कोर्स? इसके पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स जैसे मैंने इंटर कोर्स किया है। इस ट्यूबलाइट की लंबाई कितनी होगी? 260 सेंटीमीटर सर। उसका आधा बताओ। 130 सेंटीमीटर। उतना ही घुसा दूंगा। बुरा लगा क्या? मुझे बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। तब तो पूरा ही गुस्सा डालूंगा। बॉयज, मैं लाइट्स बंद करूंगा और फिर चालू करूंगा। उतनी देर में जिसने अपना कच्चा पहन लिया वो खुशी खुशी अपने कमरे में जा सकता है, और जो नहीं पहन पाया वो रेडी, लाइट्स ऑफ। हमारे कैंपस में रैगिंग कोई चांस नहीं है। सर, जिला परिषद हाई स्कूल हिंदी मीडियम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। अपने टीचर की बाइक की टायर की हवा निकाल दी थी मैंने। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। कभी झूठ नहीं बोलता मैं, और ये मेरा कैरेक्टर है। कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रैगिंग चल रही है सर। गेट बंद कर, मेरा तरफ। चुपचाप देखते जा। हाथ आगे कर, चल। सिगरेट ये कैंटीन में भी फूकता है सर। मैं बात कर रहा हूं ना। कल इसने मेरे मुंह पर धुआं उड़ाया था। शर्म नहीं आती? सिगरेट पी रहा है, जूनियर्स की रैगिंग कर रहा है, और तू प्रेसिडेंट है। तू यहां कैसे एंथनी? 8 साल से यही पढ़ा है। कब निकलेगा यहां से? आखिर तू इन्हें संभाल कैसे नहीं पाया? हाँ, अगली बार अच्छे से संभालेंगे। सर? सर? सर नहीं, सुपर सीनियर है ये। सुन सुन, हम सब मास्क बंद करने वाले, तू भी चलेगा ना? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ।
तुझे पता है सुबह कच्चा चिकन खा जाता है। ऐसी बातें तुझे कैसे पता चलती? मुझे सब पता रहता है। Anybody know this simple answer? I don't know, sir. कॉमेडियन बनने आए हो क्या? Idiot. Anybody? सल्फ्यूरिक एसिड सर। अशोक, उस दिन लाइब्रेरी में तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था ये मैं समझ गई हूँ। तुम इंट्रोवर्ट हो ना? जब तुम्हें आंसर पता होता है उसके बाद भी तुम आंसर नहीं बताते। इसीलिए उस दिन फैमिली के बारे में बात करने पर मुझ पे गुस्सा हुए थे। इट्स ओके। देखो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। ओके? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो इस तरह? क्या दिक्कत है? क्या हुआ ब्रो? एसी काम नहीं कर रहा। शायद पानी नहीं भरा होगा। अबे दिमाग से पैदल, ये एसी है, इसे रात में भरते होंगे। रात में भर लेते होंगे? अबे ये एसी है, कूलर नहीं है। बेवकूफ कहीं के। यहाँ हमको देखकर सबकी फट जाती है, तेरी नहीं फटी? ऐसे में आप क्या कर लोगे? हम पर गर्म पानी फेंकोगे और क्या? अरे मैं क्यों गर्म पानी फेंकूंगा यार? या फिर हमारे नाखून निकाल लोगे? नाखून निकाल लूंगा? या हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारोगे? या हमारे चेहरे पर एसिड फेंकोगे और क्या? अबे हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी, जो ये सब बोल रहा है वो तो 3rd डिग्री टॉर्चर है यार। ये तो बहुत एक्सट्रीम में सोचता है। एक्सक्यूज मी, सुंदर दिखने के अलावा और क्या करती